और हम 1980 12 घंटे लाइट नहीं, अंताक्षरी खेल रहे हैं और लंबे लंबे चौड़े चौड़े अफगानी और सड़क के किनारे लगते थे, मजमा लगता था और बताते थे कि ये खा लो साहब, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बाल निकल आएंगे, जवानी आ जाएगी। हिंदुस्तान के आदमी को जवानी की बड़ी चिंता है। साइकिल पे दुल्हने विदा हुई, साइकिल की जो पीछे कैरियर होता है उस पर बैठ के विदा हुई और जीवन भर घर में रही और मस्ती से रही और नाच नाच के रही, गा गा के रही, सब काम करने के बावजूद। क्यों? इनर स्ट्रेंथ। डिस्ट्रैक्शन बहुत है। कहाँ है? नहीं बहुत है। लड़कियां परेशान कर रही, हमें तो नहीं कर रही। जब भी तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें प्रेम कर रहे हैं, मान रहे हैं, इन रिक्शे वालों को देखना, इनसे बड़ा कोई गुरु ही नहीं। सारे हिंदुओं के घर में भगवान गणेश की पूजा होती है, पता नहीं किसी को क्यों होती है। अब कुछ चीजें चूंकि आपके दौर में नहीं होती तो आप उसे जान नहीं पाते। जैसे कुछ चीजें हैं जो आपके लिए बड़ी अजीब होंगी, हमारे लिए पार्ट ऑफ लाइफ था। जैसे आप लोगों ने, में से बहुत सारे लोग जो सोसाइटी में रहते होंगे, उन्होंने पावर कट फेस नहीं किया होगा कभी। जैसे हमारे बच्चे हैं, उन्होंने कभी पावर कट फेस ही नहीं किया क्योंकि सोसाइटी में रहते हैं, उनको पता ही नहीं पावर कट क्या होता है। अगर 5 मिनट की लाइट कट जाए तो वो पागल हो जाते हैं, पापा। और हम 1980 12 घंटे लाइट नहीं है, अंताक्षरी खेल रहे हैं। अब लाइट नहीं है तो नींद तो आएगी नहीं, और घर बड़े बड़े होते थे, न्यूक्लियर फैमिलियां होती थी, बड़े सारे लोग घरों में होते थे। अंताक्षरी हो रही है 2 बजे रात तक, 3 बजे अंताक्षरी खेलते खेलते सब सो गए, किसी को गर्मी का पता ही नहीं, क्योंकि 3 बजे रात बजेगा, टेम्परेचर अपने आप डाउन हो जाएगा। लेकिन आज की जनरेशन ने उसे देखा ही नहीं। आज की जनरेशन के लिए पॉपकॉर्न लग्जरी है। वो बड़ा खुश होता है कि वी वेंट देयर एंड वी हैड अ चॉकलेट पॉपकॉर्न। हमारे लिए इतना आपको तो शायद वो टर्म भी याद नहीं होगा जो गांव में यूज होता है, भुजवा जिसको बोलते हैं, जो भूनने का काम करता है। तो हम उसके यहाँ मक्का लेके जाते थे, कॉर्न, वो अंगोछे में बांधकर, पैसा भी नहीं होता था, तो उस कॉर्न में से थोड़ा सा वो निकाल लेता था, कट बोलते थे उसको, फिर वापस हम उसी गमछे में बांध के लपेट और खाते। ऐसा हमारे टाइम पे, अभी तो खैर मूवी भी है, बॉलीवुड ने उस पर मूवी बनाई है, काबुली वाला। 70s 90s तक अफगानीज इंडिया आते थे, हमारे बड़े अच्छे रिलेशन थे उनसे, और वो आते थे ड्राई फ्रूट बेचने। ठंडक के मौसम में आते थे ड्राई फ्रूट बेचने, और इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें परमिशन दे रखी थी कि थोड़ा सा वो भी बेच देना, बस थोड़ा सा बेच, मतलब एक हिडन परमिशन थी कि थोड़ी सी अफीम ढूंढते थे लोग अफगानियों को अफीम के चक्कर में। बेसिकली वो आते थे उसके लिए, ड्राई फ्रूट्स के लिए, लेकिन सबको पता होता था कि ये लाए हैं। थोड़ी सी परमिशन दी गवर्नमेंट से कि थोड़ा सा। और लंबे लंबे चौड़े चौड़े अफगानी और सड़क के किनारे लगते थे, मजमा लगता था और बताते थे कि ये खा लो साहब, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बाल निकल आएंगे, जवानी आ जाएगी।
हिंदुस्तान के आदमी को जवानी की बड़ी चिंता है। वो ऐसी दवा नहीं ढूंढ रहा है जिससे उसके पढ़ने की क्षमता बढ़ जाए, वो सेक्स की क्षमता बढ़ा रहा है। विश्व गुरु बनना चाहता है। अरे इसमें हंसने वाली कौन सी बात? चारों तरफ इसी पे डिस्कशन चल रहा है। प्रयागराज में ऐसा कोई चौराहा नहीं है जहां पे बड़ी बड़ी होर्डिंग्स नहीं लगी हुई। प्रयागराज जैसे शहर में हमारे समय में तो कभी था ही नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। द पावर कम्स फ्रॉम विद इन। और एक ही चीज खाने से ताकत बढ़ती है, रोटी, नमक और सरसों का तेल। ये तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। वो जो तुम कल समस्या बता रहे थे वो समस्या नहीं है, ये है। वो तो समस्या ही नहीं जो तुम कल बता रहे थे। इसको बंद करके, ये देखो मेरा मोबाइल है, स्विच ऑफ है, फ्लाइट मोड पे है, देखो ये, क्योंकि ये मेरा जीवन है, उससे मैं मजाक नहीं कर सकता। पढ़ते वक्त, क्लास लेते वक्त, पूजा करते वक्त स्विच ऑफ। और एक ये मोबाइल है जिसका नंबर मेरी पत्नी के पास है और पेरेंट्स के पास है, बस दो ही लोगों के पास। अगर बहुत इमरजेंसी होगी तो वो इस पे मिला देंगे। इसमें यूट्यूब काम नहीं करता, फेसबुक काम नहीं करता, है सारे फंक्शन, काम कुछ नहीं करते। इसको छोड़ दो। ये बाली है, तुम्हारी आधी शक्ति खाए जा रहा है। सेक्स की दवा, आजकल जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं युवाओं को, कोई कोरोना की वैक्सीन हो तो गल गई, 4-5 साल हो गया, अब बॉडी में नहीं है, सिर्फ दवा खाने से हो रहा है। रिक्शा वाला कौन बादाम खा रहा है? वो मजदूर कौन सा बादाम खा रहा है? उसकी बीवियां तो नहीं भाग रही। और मेहनत कर रहा है, स्वेटिंग हो रही है, और जितनी स्वेटिंग होगी, ये लॉ है, कोई मजदूर सेक्स की दवा नहीं ढूंढता। वो तो और आश्चर्यचकित होता है, वो बहुत आश्चर्य में पड़ता है कि भैया सेक्स की दवा ढूंढ रहा है, ऐसा होता है क्या भैया? वो बहुत आश्चर्यचकित है कि जितने लोग लग्जरी में रह रहे हैं ये ढूंढ रहे हैं। एसी से निकलना नहीं, पसीना बहाना नहीं, मेहनत करनी नहीं, दंड बैठक मारनी नहीं, दौड़ना है नहीं, पर मजा बहुत चाहिए। और मजा जुड़ा किससे हुआ? शक्ति से। पैसे से उसका कोई लेना देना ही नहीं। है ही नहीं। जो आदमी 500 दंड बैठक मार रहा है, उसका पेल्विक मसल्स इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी। पहले गांव में मंदिर होते थे, हर गांव में होते थे, आज भी है। उस मंदिर का पुजारी होता था। उस पुजारी की ड्यूटी पता क्या थी? सारी ड्यूटियों में से एक ड्यूटी थी कि सुबह 5 बजे सारे लड़के, और मंदिर से सटा हुआ अखाड़ा होता था। आमतौर पर हनुमान जी का मंदिर होता था, और मंदिर से सटा हुआ अखाड़ा होता था, और 5 बजे लड़के बुला लिए जाते थे सारे, आ जाओ। और जो नहीं आया तो पंडित जी घर पहुंच गए कि काहे नहीं आए? हाँ, लड़के बॉडी बनाए बनाए, एक से लड़के। दुल्हन को कंधे पे विदा कराते थे बैठा के। अब तो मर्सिडीज में आ रही, तीसरे दिन चली जा रही है। अरे पूछो अपने घरों में, साइकिल पे दुल्हने विदा हुई, साइकिल की जो पीछे कैरियर होता है उस पर बैठ के विदा हुई, और जीवन भर घर में रही और मस्ती से रही और नाच नाच के रही, गा गा के रही, सब काम करने के बावजूद।
क्यों? इनर स्ट्रेंथ। अब तो पता चल रहा है कि यार हेलीकॉप्टर से दुल्हन विदा हो रही, किराए पे मिल रहे हैं ना चॉपर्स। 3 दिन बाद कह रही नो आई कैन नॉट, ही इज नॉट अ मैन। घर वाले परेशानी है, क्या बोल रही यार। मैगी खा रहे हैं, बस 2 मिनट, 2 मिनट की मैगी, 1 मिनट का इंस्टाग्राम। जिंदगी 3 मिनट से आगे बढ़ ही नहीं रही है। आज को यूथ को देखो, बहुत डिस्ट्रैक्शन है। कहाँ है डिस्ट्रैक्शन? बहुत है। कहाँ है? नहीं बहुत है। लड़कियां परेशान कर रही, हमें तो नहीं कर रही। दिखाओ हमें। नहीं पता नहीं कल किसने मुझे पूछा था, कल किसी ने एक टर्म दिया था मुझे, इमोशनल डिस्ट्रैक्शन। कौन था भाई? अच्छा तुम्ही ने दिया था। सब बेवकूफ बनाने के, कोई इमोशनल नहीं। जो भिखमंगा है उससे कोई नहीं जुड़ता। जब भी तुम्हें इस बात पे शंका पैदा हो, ये मेट्रो, करोल बाग मेट्रो के नीचे बहुत सारे रिक्शा वाले खड़े हैं, कोई सेल्फी नहीं लेता इनके साथ। कभी देखना तो मुझे बताना। कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहा हो तो ले ले, वो अलग बात है, वैसे कोई नहीं लेना चाहता। कोई रिक्शा वाला किसी को ड्रॉप करता है, वो उसे थैंक यू नहीं बोलता। जब भी तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें प्रेम कर रहे हैं, मान रहे हैं, इन रिक्शे वालों को देख लेना, इनसे बड़ा कोई गुरु ही नहीं। अपनी इतनी उम्र में किसी रिक्शा वाले को न्यू ईयर विश किए हो? झूठ मत बोलना, नहीं किए होगे। ठीक है तुमने किया होगा, चलो कोई बात नहीं, एक अपवाद है, दया में कर दिया होगा। कुछ नहीं होता। भिखमंगों का कोई रिश्ता नहीं होता, कोई उन्हें प्रेम नहीं करता। किसी ने आज तक तुमसे बताया कि मेरे एक रिश्तेदार मुंबई में भीख मांगते हैं हाजी मलंग पे? नहीं बताया। बहुतों के मांगते होंगे, हो सकता हमारे ही मांग रहे हो। इसलिए जिसको भी शक्ति की तलाश है, उसके जीवन के कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर है। मान लो तुम्हें किसी लड़की ने प्रपोज कर दिया, मान लेते हैं, एजम्पशन है ये। अब उस प्रपोजल को डिनाई करना बड़ा मुश्किल है। स्त्री का प्रपोजल आसान नहीं, वो कह देना बहुत आसान है कि हम तो भगा दें, पर ऐसा है नहीं। और तुम्हें 20,000 रुपए महीने घर से मिलता है, तुमने कहा माता जी सारा पैसा आप ही का खर्चा होगा और 50,000 रुपया महीना देना पड़ेगा, प्रस्ताव मंजूर है। अब अगर लेडी ने मान लिया, तुम्हारा जीवन बन गया। पढ़ाई चल रही और आप एक शर्त और लगा दिए कि 4 घंटा कम से कम पढ़ाओगी बैठा कर, कुछ नहीं तो करंट अफेयर्स तो करा ही देना। जो भी आदमी इस उम्र में, ये कोई नीट की तैयारी थोड़ी आईएएस की तैयारी है। मैं प्रयागराज में क्लास ले रहा था, 11th का लड़का बैठा हुआ था क्लास में। हमने कहा तुमको कौन भेजा? कहा पापा ने कहा है अभी से तैयारी करो। हमने कहा जाओ यार, आज बैठे रहो, कल से मेरे क्लास में मत बैठना, जाओ पढ़ो लिखो बेटा। तुम्हारी उम्र इस वक्त पढ़ने लिखने की है, खेलने की है। तुम कहां इस चक्कर में आके बैठे हो आईएएस की क्लास में। अभी मैं किसी पर्सपेक्टिव में बोलूंगा कि शराब बहुत अच्छी चीज है, तुम जाके बाहर बियर की कैन खरीद लोगे। बच्चे ही तो हो कि मास्टर कह रहा था। अब तुम वो कॉन्टेक्स्ट ध्यान नहीं दोगे किस कॉन्टेक्स्ट में मास्टर बोल रहा है। नहीं तो तैयारी की उम्र 17 साल कर देते कि 17 से दो। 18 भी नहीं किया, वोटिंग राइट पे भी नहीं किया, 21 की लेवल ऑफ मैच्योरिटी आनी चाहिए। तो
आज तुम्हारे पास मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन है। मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है अमेंडमेंट। 1950 से आज तक हम 100+ अमेंडमेंट्स कर चुके हैं। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, एंड इफ चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर टुडे, चेंज वाज द लॉ ऑफ नेचर यस्टरडे ऑल्सो। जो भी करेंगे उसका रीजन जानेंगे। सारे हिंदुओं के घर में भगवान गणेश की पूजा होती है, पता नहीं किसी को क्यों होती है। महाराष्ट्र में इतना बड़ा फेस्टिवल गणेश महोत्सव मनाया जाता है, क्यों होती है गणेश की पूजा? हिंदुओं घर में गणेश की किसी भी चीज की शुरुआत के साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती? गण यानी इंद्रिया, ईश यानी ईश्वर, इंद्रियों का ईश्वर यानी मन। यही तो बाधा डालेगा, यही तो ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगा। हम ये कर लेते अगर ये ना होता।